अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है आपको? आवाज़ आ रही है बच्चों आपको? अच्छा, आप ये ना एक पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफी इससे मुझे आपकी ना नेक्स्ट मैं आपको सामने रखी दे रहा हूँ पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफी ये सारे नोट डाउन कर लें। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, 5 मिनट के बाद स्टार्ट करते हैं। और ग्रुप पे मैसेज करो अभी तक क्यों नहीं आ रही है। 5 स्टूडेंट्स ऑनलाइन है बस। ठीक है, अपलोड हो गई है पीपीटी। ठीक है, लास्ट आप लोगों ने पढ़ा था स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग भी कंप्लीट हो गई थी। हमारी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग,
एंड क्लस्टर सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। और हमने पढ़े थे इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अब हमने स्टार्ट करना है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल्स, ठीक है। अब आपको इसके वर्ड से ही पता चलेगा कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग थी कि हमने जब रैंडमली अपने पार्टिसिपेंट से साइन करने हैं, ठीक है, और नॉन प्रोबेबिलिटी उससे ऑपोजिट होगी। ठीक है। अब नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का बस एक चीज आपने याद रखनी है कि इसमें नॉन रैंडम सिलेक्शन होती है पार्टिसिपेंट्स की, ठीक है। इसकी 4 टाइप्स होती हैं। सबसे पहले हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल्स को की डेफिनेशन पर द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच केस बीइंग सिलेक्टेड फ्रॉम द टोटल पॉपुलेशन इज नॉट नोन। Units of the samples are chosen on the basis of personal judgment or convenience. There is no statistical techniques for measuring random sampling error in a non-probability sample. इसमें हमने एक्चुअली जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है इसमें हमने पर्पसिव सैम्पलिंग भी इसकी एक टाइप है, लेकिन वैसे देखें तो हमारी चारों टाइप्स जो सी हैं वो उसमें ये होता है कि जो पार्टिसिपेंट्स हमें चाहिए हैं, ठीक है, उनकी सेम जिस तरह की भी करेक्टरिस्टिक्स हमारी रिक्वायरमेंट है हमने उसके मुताबिक अपने पार्टिसिपेंट्स को अपने सब्जेक्ट्स को चूज करना है। अच्छा जी, कन्वीनियंस सैम्पलिंग नंबर 1 इसकी टाइप है, ठीक है। कोटा सैम्पलिंग, जजमेंटल सैम्पलिंग जिसको पर्पसिव सैम्पलिंग भी कहते हैं, स्नोबॉल सैम्पलिंग एंड सेल्फ सिलेक्शन सैम्पलिंग। सबसे पहले देखते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग को। कन्वीनियंस सैम्पलिंग इन्वॉल्व्स चूजिंग रिस्पोंडेंट्स एट द कन्वीनियंस ऑफ द रिसर्चर। एडवांटेजेस हैं इसके, वेरी लो कॉस्ट, ठीक है। ये वो पार्टिसिपेंट्स या वो सैम्पलिंग होती है जो इजी टू अवेलेबल होते हैं, ठीक है, इजीली हमें जो है वो मिल जाते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर स्टडी। और इसके एडवांटेजेस में सबसे पहले आता है कि वेरी लोस्ट को एक्सटेंसिवली यूज्ड, ठीक है। और डिसएडवांटेजेस में वेरिएबिलिटी एंड बायस कैन नॉट बी मेजर्ड और कंट्रोल्ड, ठीक है। जैसा कि नॉन प्रोबेबिलिटी है तो मैं इसमें बायसनेस का हम लोग कुछ नहीं कह सकते, ठीक है, मेजर नहीं कर सकते। प्रोजेक्टिंग डेटा बियॉन्ड सैंपल नॉट जस्टिफाइड, रिस्ट्रिक्शन ऑफ जनरलाइजेशन, ठीक है। ये इजीली जो अवेलेबल है आपके पास आपने उनको चूज कर लेना है, ठीक है। ये कन्वीनियंस सैम्पलिंग होगी। अच्छा जी, कोटा सैम्पलिंग क्या है? द पॉपुलेशन इज फर्स्ट सेगमेंटेड इनटू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सब ग्रुप्स जस्ट एज इन स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, ठीक है। इसमें से क्या है कि जैसे स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में हम स्ट्रेटा बनाते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स, तो इसमें भी हमने वैसे ही करना है, ठीक है। जो रिसर्चर होता है वो एक सैम्पल क्रिएट करता है, ठीक है, जो कि आपकी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और हमने ट्रेड्स और स्पेसिफिक ट्रेड्स और क्वालिटीज की बेस पर अपना सब्जेक्ट्स को चूज करना है इसमें। एडवांटेजेस इसके हैं कि यूज्ड व्हेन रिसर्च बजट इज लिमिटेड, वेरी एक्सटेंसिवली यूज्ड, नो नीड फॉर लिस्ट ऑफ पॉपुलेशन एलिमेंट्स, variability. Disadvantages are variability and bias cannot be measured, time consuming, projecting data beyond sample not justified. अच्छा, जब आपके ये एक दो चीज़ें तो सेम ही रहेंगी सब टाइप्स में, ठीक है। इसकी जितनी भी टाइप्स हैं उसमें वेरिएबिलिटी और बायसनेस जो सी है वो हम लोग कंट्रोल या मेजर नहीं कर सकते। इसके सब टाइप्स में एक ये सेम जो डिसएडवांटेजेस है और वेरी एक्सटेंसिवली यूज भी इसके एडवांटेजेस में आता है, ठीक है। अच्छा, ये देख लें कि एक एग्जांपल दी हुई है, ठीक है, कि यहाँ हमने मेल जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको चूज करने और मोर देन 50 इयर्स ऑफ एज, ठीक है। तो ये हमारी कोटा सैम्पलिंग है, हमने उनका एक स्ट्रेटा बना देना है, ठीक है, एक ग्रुप बना देना है, जैसे ये आपको नजर आ रहा है इस पिक्चर में।
Judgmental sampling, researcher employs his or her own expert judgment about advantages. There is assurance of quality response meet the specific objective. Disadvantages are bias selection of sample में occur और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है ये, ठीक है। यहाँ भी ये आपने पर्पसिव सैम्पलिंग करनी है, ठीक है। जजमेंटल सैम्पलिंग इसको कहेंगे कि रिसर्चर ने अपनी मर्जी से जो भी पार्टिसिपेंट चूज किया उनसे डाटा लेगा वो। अच्छा जी, स्नोबॉल सैम्पलिंग, द रिसर्चर स्टार्ट्स विद अ की पर्सन एंड इंट्रोड्यूस द नेक्स्ट वन टू बिकम अ चेन, ठीक है। अब जो ये एक्चुअली रिक्रूटमेंट टेक्निक होती है, ठीक है, और इसको हम सिंपल वर्ड्स में चेन रेफरल सैम्पलिंग भी कहते हैं। जो स्नोबॉल सैम्पलिंग है उसको चेन रेफरल सैम्पलिंग भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें मैं आपको इजी वर्ड्स में समझा देती हूँ क्या होता है स्नोबॉल में कि जो ट्रेड्स, अब हम उस तरह के पार्टिसिपेंट्स चाहिए, लेकिन वो जो ट्रेड्स हैं वो बहुत रेयर हमें वो पार्टिसिपेंट्स मिल रहे हैं, ठीक है। ये भी पर्पसिव सैम्पलिंग की तरह ही है, ठीक है। इसमें हमने रिसर्चर ने अपने स्टडी के अकॉर्डिंगली पार्टिसिपेंट्स को उनकी स्पेसिफिक ट्रेड्स के बिना पर चूज करना है। लो कॉस्ट है, यूजफुल इन स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस फॉर लोकेटिंग रेयर पॉपुलेशन, ठीक है। देखिए रेयर क्या आगे ना बात, रेयर पॉपुलेशन होती है इसमें। डिसएडवांटेजेस, नॉट इंडिपेंडेंट, प्रोजेक्टिंग डेटा बियॉन्ड सैंपल नॉट जस्टिफाइड। Self-selection sampling. It occurs when you allow each case, usually individuals, to identify their desire to take part in the research. मोर एक्यूरेट होते हैं, ठीक है। इसके एडवांटेजेस हैं कि मोर एक्यूरेट, यूजफुल इन स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस टू सर्व द पर्पस। और डिसएडवांटेजेस में आता है मोर कॉस्टली ड्यू टू एडवर्टाइजिंग, मैस आर लेफ्ट। अच्छा, इसमें हम लोगों ने सेल्फ सिलेक्शन में आपको बताया कि हमने पार्टिसिपेंट्स को कह देना है कि जो लोग भी इसमें आना चाहते हैं, ठीक है, हम जो भी स्टडी में पार्टिसिपेट होना चाहते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग और देयर डिज़ायर, अकॉर्डिंग टू देयर डिज़ायर, तो वो रिसर्च का पार्ट बन सकते हैं। सेल्फ सेलेक्टेड सैम्पलिंग. Self-selected sampling or volunteer sampling consists of participants becoming part of a study because they volunteer when asked or in response to an advert. अब sampling errors. Sampling errors. A sampling error is a statistical error. Actually आपका ये जो sampling errors का टॉपिक है, ये sampling का कंप्लीट टॉपिक है जो सा वो बायोस्टैट्स का है, ठीक है। लेकिन अभी आपकी एक समझो एक रिवीजन हो गई है और इसलिए आपने इसको अच्छे से सैम्पलिंग को अच्छे से तैयार करना है। सैम्पलिंग एरर क्या होता है जी, कौन बताएगा? व्हाट इज सैम्पलिंग एरर? आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। जी बताएं स्टूडेंट्स, व्हाट इज सैम्पलिंग एरर? आवाज नहीं आ रही है मेरी आपको? कोई क्वेश्चन किया है मैंने बेटा आपसे?
सैम्पलिंग का एरर क्या होता है? अ सैम्पलिंग एरर इज अ स्टैटिस्टिकल एरर दैट occurs when an analyst does not select a sample that represents the entire population of data and the results found in the sample do not represent the results that would be obtained from the entire population. ठीक है, और इजी वर्ड्स में मैं आपको ये बता देती हूँ कि सैम्पलिंग एरर मीन्स द डिफरेंस बिटवीन द मीन वैल्यूज ऑफ द सैम्पल एंड पॉपुलेशन. ठीक है, अब पॉपुलेशन की जो हमने करेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंट करनी थी वो सैंपल से नहीं हो रही. ठीक है, वो सैंपल जो सा वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा. ठीक है, इन इजी वर्ड्स, तो उसको सैम्पलिंग एरर कहेंगे हम. ठीक है, ओके. टू टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग एरर्स, बाइस्ड एरर्स होते हैं और अनबाइस्ड एरर्स होते हैं. बाइस्ड एरर्स में आते हैं ड्यू टू सिलेक्शन ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक्स और साइज ऑफ द सैंपल. ठीक है, या तो सिलेक्शन में आपने नॉन रैंडम सैम्पलिंग की है, ठीक है, या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की है, तो भी बाइस्ड एरर्स आ सकते हैं. या सैंपल साइज आपका बहुत कम है, उसकी वजह से भी सैम्पलिंग एरर आते हैं. ठीक है, अगर आपकी डिस्क्रिप्टिव और क्रॉस सेक्शनल स्टडी है तो उसमें आपका सैंपल साइज ज़्यादा होना चाहिए. पता है ना ये चीज़? जितना सैंपल साइज आपका डिस्क्रिप्टिव और क्रॉस सेक्शनल स्टडीज में ज़्यादा होगा उतना जो सैम्पलिंग एरर के जो चांसेस हैं वो कम होंगे. ठीक है, और एक्सपेरिमेंटल और इंटरवेंशनल स्टडीज जो होती हैं उसमें जितना कम से कम हो उसमें तो हमने ज़ाहिर है वो एक फॉर्मूला के थ्रू ही निकालेंगे, तो उसमें इतना नहीं इशू होता. लेकिन जो डिस्क्रिप्टिव स्टडीज होती हैं उसमें सैम्पलिंग एरर आता है ड्यू टू एरर इन द सैंपल साइज. ठीक है, अनबाइस्ड एरर्स में क्या आता है? रैंडम सैम्पलिंग एरर्स. ठीक है, अब देखें इसमें कोई बाइसनेस भी नहीं है लेकिन फिर भी एरर आ रहा है, तो कभी रैंडम सैम्पलिंग एरर्स भी इसको इसलिए कहते हैं. ठीक है, डिफरेंसेस बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन इंक्लूडेड और नॉट इंक्लूडेड. हो सकता है हम रैंडमली अपना जो सैंपल है वो रैंडमली कर रहे हैं साइन. ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ कि हमारे पास रैंडमली सिलेक्शन में वो पार्टिसिपेंट्स आए नहीं जिन्होंने वो डाटा देना था. ठीक है, तो ये अनबाइस्ड एरर्स हो गए हैं. ठीक है, अच्छा जी, मेथड्स क्या हैं जी? रिड्यूसिंग सैम्पलिंग एरर, स्पेसिफिक प्रॉब्लम सिलेक्शन, सिस्टमैटिक डॉक्यूमेंटेशन ऑफ रिलेटेड रिसर्च, इफेक्टिव न्यूमरेशन, effective pre-testing, controlling methodological bias, selection of appropriate sampling technique. अच्छा, non-sampling errors. Non-sampling errors में non-sampling error is an error that results during data collection causing the data to differ from the true values. ठीक है, ये नॉन सैम्पलिंग एरर्स आ गई, यानी कि सैम्पलिंग टेक्निक में या सैंपल साइज में कोई इशू नहीं है लेकिन फिर भी जो है वो एरर आ रहा है. ठीक है, तो उसको हम वो आपके जब डाटा कलेक्ट हो गया और उसके बाद एनालाइज हो रहा है तो उसमें एरर आता है. ठीक है, तो वो ड्यूरिंग डाटा कलेक्शन जो हमें जो पार्टिसिपेंट्स होंगे वो ठीक से अपना डाटा नहीं फिल करेंगे. ठीक है, वो जो रिक्वायर्ड है डाटा उसको ठीक से फिल नहीं करेंगे और ट्रू वैल्यूज से डिफरेंट होगा डाटा, तो जाहिर है एरर आएगा. ठीक है, और कॉजेज क्या है? सैम्पलिंग ऑपरेशंस, इनएडिक्वेट ऑफ रिस्पॉन्स, मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट, लैक ऑफ नॉलेज, कंसीलमेंट ऑफ द ट्रूथ, लोडेड क्वेश्चंस और प्रोसेसिंग एरर, सैंपल साइज. ठीक है, अब आपने देख लेना है कि जब आपका क्वेश्चन हो वो कोई ओवरलोडेड क्वेश्चंस ना हो उसमें. ठीक है, और पार्टिसिपेंट्स का जब नॉलेज कम होगा तो वो क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएंगे, तब भी सैम्पलिंग एरर, और वो अपनी मर्जी से वहाँ आंसर कर देंगे तो भी एरर आएगा. ठीक है, ठीक है जी, ये थे नॉन सैम्पलिंग एरर्स. आपने सैम्पलिंग एरर्स और नॉन सैम्पलिंग एरर्स भी पढ़ लिए हैं, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी पढ़ लिया है. अभी तक जितना भी पढ़ा है, कोई क्वेश्चन है किसी का? आप प्लीज पूछ सकते हैं जो भी क्वेश्चन है.